नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ हैं संत सुरक्षा मिशन जन सहयोगी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित योगेश पचौरी जी आपसे हम जानकारी चाहते हैं कि जो अभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा डॉक्टर गौरव ग्रोवर साहब ने जो एक पोर्टल बनाया है, जो फरियाद लेकर अधिकारियों के द्वार जाते थे वो ना होकर अब वरन ऑनलाइन जो पोर्टल बनाया गया है उस पर फोटो भी लगेगा पीड़ित का और उसके संदर्भ में, और कुछ क्या आज कहना चाहते हैं आप? जय श्री बालाजी की, जय श्री राधे राधे, जय श्री संत समाज की। आज मैं सबसे पहले मथुरा के एसएसपी साहब को, डॉक्टर गौरव ग्रोवर जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने ये फर्जी शिकायतों को रोकने के लिए जो ये बनाया है, इससे बहुत फर्जी उस पर काबू होगा। और जब तक फर्जी को वो नहीं करेंगे, डॉक्टर गौरव ग्रोवर जी ने जो भी मथुरा में काबू किए हैं वो काम सबसे किए हैं, सबरे क्राइम उन्होंने हुए, उनको मैं बारंबार हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ऐसे अधिकारी अगर काम करते हैं तो इस देश पर कोई ऐसा कोई वो नहीं होगा। क्योंकि मैं बार बार एसएसपी साहब को, मथुरा के, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने जो ये किया है ये बहुत सराहनीय कार्य किया है उन्होंने, और ये कानून के बारे में, क्योंकि पहले तो जो कोई फर्जी है, सबसे ज़्यादा फर्जी है वो करते थे। अब जो उन्होंने जो ये नियम बनाया, इस नियम के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और इसी बात में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसी क्रम में मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि वो मेरी बात को जिसको भी बोल रहा हूँ उसको भी इसका प्रकट में करके दिखाते हैं। मैं किसानों पर बोला हूँ और किसान भाइयों से भी कह रहा हूँ कि एक आध दो दिन में तुम्हारी जो उसकी धान की जो फसल का जो नुकसान हुआ है उसके लिए अभी एक आध दो दिन में किस्त को रात उन्होंने आदेश कर दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये मैंने देखा है। इसके लिए मैं बारंबार माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। और एक इसी क्रम में मैं मुख्यमंत्री जी एक हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जे हमारी गौ माता को, मैं जो कह रहा हूँ इस गौ माता को एक राष्ट्रीय का गौ माता घोषित करें माननीय योगी जी। मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूंगा और गौ माता की जान बच जाएगी। इसका आप भी इसके लिए अटका है, एक इतिहास बन जाएगा, क्योंकि इतिहास हमारी गौ माता जब तक नहीं बचेगी, जब तक हमारी गौ माता बताई बाईपासों पे, जहाँ रोडों पे कोई एक्सीडेंट मार रहा है, कोई गौ माता को काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये हमारी गौ माता की जो दुर्दशा हो रही है, इस दुर्दशा को माननीय योगी जी इसको और मेरे कह के इसको मुकटिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ गौ माता की जान बचाने के लिए। क्योंकि अब जो ये चल रही है, और सभी में देशवासी, प्रदेशवासी, ब्रजवासियों से मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि कोरोना की जो लहर है, क्योंकि अब ये भारत में यूपी में भी एक कोरोना को कल से लेकर अब तक अटका निकलने लग गए, अपने अपने घरों में सावधानी बरते, बिना मास्क के निकले नहीं। क्योंकि जब तक हमारी एक है कि जब तक सुरक्षित नहीं रहेंगे, आपका सुरक्षित रहना है और जितना बने इतना परमात्मा का भजन करना है। और हवन चालू कर दिए, मैं जनता से अपील कर रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि जनता हमारा ज्यादा नहीं, एक एक दिन का, दो दो दिन का ज्यादा उसका हवन करिए, और जितना हवन होगा इतनी हमारी बीमारी अटका बुझ जाएगी। क्योंकि जब तक हवन नहीं होंगे, जब तक हम परमात्मा को नहीं माने, क्या हो रहा है, कलिंग ट्रस्ट हो रहे हैं। मैंने कल एक ग्वालियर का केस देखा, मैंने बधाई दी थी करवा चौथ पे, और करवा चौथ पे एक लेडी ने ऐसा किया है कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर के और अपने पट को मरवा दिया अटका, उसके बाद और पट को मरवा करके और उसमें खाट बिछा करके पूरी रात सोई। ऐसी एक हत्यार, ऐसी को ऐसे को खुले फांसी देनी चाहिए। मैं अटका माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का निवेदन कर रहा हूं इस चीज का कि तुम्हारे यहाँ जो एक कांड हो रहे, दो कांड हुए, एक को बलि चढ़ाई गई है भोपाल में और एक को पटने का करवा चौथ के दिन का कांकर रह गए, कलंकित रह गए। परमात्मा सबको देख रहा है, एक एक पल एक एक उसको देख रहा है। एक रेस्टोरेंट पर जब तक कायम नहीं आएंगे, मैं जनता से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि रेस्टोरेंट पर कायम आइए। ये कुछ नहीं है, ये जवानी कुछ नहीं है, जवानी में कुछ, इसमें क्या है कि खाली आदमी में का मिट्टी में मिलना है, इसको एक शरीर को, इसको खाली शरीर को, उस पर ना कोई रिश्ते को देख रहा है, न कोई धर्म को देख रहा है, न कोई कर्म को देख रहा है, न कोई शर्म को देख रहा है। तो मैं यही महका है माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे स्त्री को खुले में जुडिशियल से को कर रहा हूं कि ऐसे जो क्राइम कर रहे हैं, ऐसे क्राइम वाले को सबक सिखाइए। ये कहाँ का कानून है कि बेचारा 7 फेरे लेके नहीं आती है औरत अपने आदमी को एंड करवा चौथ के दिन और ग्वालियर में का उसके ऊपर मरवा करके उसके ऊपर खाट बिछा के और सोती है। ये कहाँ का धर्म है? ये जो कलंकित जो धर्म हो रहे हैं, इन धर्मन को मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ पूरी देश की जनता से
कि अपने धर्म पे आइए, और जब तक आप धर्म पे नहीं आएंगे तब तक ये स्थिति, देश की स्थिति, परिस्थिति और मनस्थिति बिल्कुल ऐसी चलती रहेगी। क्योंकि धर्म हमारा सबसे पहले है। काय के रिश्ते बनाए, ये जो रिश्ते परमात्मा ने तो बनाए कि भाई का, बहन का, पत्नी का, ये सब परमात्मा ने जन्म लेकर के जनता को जीने के लिए का वो दिखा गए। उन्हें परमात्मा, उनसे कौन लड़ सकता था? परमात्मा ने सब, जो कौन क्या कर सकता था उनका, वो तो परमात्मा थे। पर परमात्मा ने 2 बार यहाँ श्री कृष्ण भगवान को समेट का जन्म लिया, राम जी ने जन्म लिया। ये सब जो रिश्ते दिखा गए, ये रिश्ते ही तो थे कि अगर राज्य के लिए भरत ने और राज कटका के ने राज मांगा था, पर भरत ने एक भी दिन रात तो नहीं किया था, राज उसमें बैठे तो नहीं थे गद्दी पे, खाली है खड़ा मुंह धर के नहीं है उनको परमात्मा उनका वो किया था। और जब तक ये रिश्ते, जब तक रिश्ते में काम नहीं होंगे, भाई लक्ष्मण जैसा भी भाई था, वो भी रिश्ता था कि सीता जी भी एकाएक उसके, उनकी बेटी वो पत्नी थी, वो भी एक रिश्ता था। जब सबरे रिश्ते को निभागे कि रिश्ते, जैसे राम ने अटका वो किया रिश्ते पे, जैसे सीता जी के अटका राम ने वो किया, ऐसे रिश्ते को मानिए। क्योंकि परमात्मा पहले यहाँ जन्म लेकर के और सब रिश्ते को निभाने के लिए और रास्ता बता गए। उन रास्ता पर चलिए, उन कमलों, उनके कदमों पर चलिए, पुराने उस पर चलिए जो सनातन हमारा धर्म है, जो सनातन धर्म पर चलिए। और इसी क्रम में मैं मुसलमान भाइयों से कह रहा हूँ कि गैयों को मत काटो, मत काटो। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा नाश हो जाएगा अगर इस गौ माता को जब तक आप वो नहीं करेंगे तो। क्योंकि गौ माता हमारी एक ऐसी माता है, इसमें 3300 कोटि का देवता वो करते हैं। और जहाँ जहाँ मुसलमानों के देश है, मैंने ऐसा भी देखा है कि नोटों पर उनके यहाँ गैयों को भी अटका, गाय का भी अटका चल। तो जब तक हमारी गौ माता सुरक्षित नहीं होगी, जब तक हमारा ये देश सुरक्षित नहीं होगा। मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। और जिस दिन हमारी गौ माता सुरक्षित हो जाएगी, जिस दिन हमारे गौ माता का टट्टे बंद हो जाएगी, वरना देश हमारा अपने आप पूरा विश्व खुशहाल हो जाएगा। न कोई बीमारी रहेगी और ना कोई कुछ रहेगा। क्योंकि पहले भी ये बीमारी कोई नई नहीं है, पहले भी एकाएक प्लेग और आते थे। पहले हमारे बुजुर्ग बताते हैं, हमारी संस्कृति भी बताती है, और क्योंकि ये हमारा सनातन धर्म भी बताता है। क्योंकि मुझे कोई एक इतिहास बता के दे दे कि 2 बार कि श्री कृष्ण भगवान जी ने कौन से मुसलमान से लड़ाई लड़ी, कौन से ईसाई से लड़ाई लड़ी, कौन से उनसे लड़ाई लड़ी। मुझे एक बात बताइए, यहाँ तक ये परमात्मा की नज़रों में परमात्मा तो एक ही है। ना तो उसका हिंदू भूले, न मुसलमान भूलो, मत सिख भूलो, मत ईसाई भूलिए कि परमात्मा एक ही है, चाहे उसका नाम कैसे भी ले लो आप एक है। और गौ माता सबके ज़्यादा प्रिय है। अगर परमात्मा की सबसे ज़्यादा प्रिय है तो गौ माता प्रिय है। मैं माननीय योगी जी से और माननीय मोदी जी से और जितने भी राज्यों के का मुख्यमंत्री हैं, उन सबों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि गौ माता को जल्दी से जल्दी रास्ते पर गौ माता घोषित करें। और जब तक हमारी गौ माता घोषित नहीं होंगी, जब तक देश की स्थिति सही नहीं आएगी, इसे मैं चैलेंज दे के कह रहा हूँ। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी की, जय श्री संत समाज।